गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यह स्वीकार करना आवश्यक कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा, जात पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चरित्र, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बोतल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वह चालाक है। और याद रखिएगा कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। एक मकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है कि जो भूलना है वही याद रह जाता है। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत। हमेशा याद रखना कि दूसरों के पाप गिनने से हम कभी पवित्र नहीं हो सकते हैं। शीशा अगर टूट कर बिखर जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें ना तो जीने देती है और ना ही मरने देती है। यदि आपको ठीक से दिखाई नहीं देता तो आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करके देख लो, वो आपकी ऐसी आंखें खोलेगा, फिर आपको दूर दूर तक का साफ नजर आएगा। जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो। जो लोग खुद के दम पर चलते हैं एक दिन वही दुनिया बदलते हैं। लोग आपके साथ अच्छा चलेंगे, लेकिन सिर्फ अपना मतलब पूरा होने तक। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी है ये खामोशी। अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया। आप बस जिंदगी के मजे लीजिए, जो हो रहा है उसी से जी लीजिए। हम अक्सर हंसा देते हैं उदास चेहरों को, हमसे हमारे जैसे लोग देखे नहीं जाते। सोच समझकर जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपमान अपने पसंद के लोगों से ही मिलता है। ये जो तुम दिल के साफ होना, देखना दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा? जो इंसान आपका प्यार नहीं समझ सकता वह आपका दर्द क्या ही समझेगा। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या फिर परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी अगर कोई इंसान आपसे जुड़ा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इज्जत से बढ़कर आपको प्यार करता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके